ओफो, ये क्या, बारिश शुरू होने लगी। ऐसे ही मुझे काफ़ी देर हो गई है और ऊपर से ये बारिश, कहीं मेरी घास गीली न हो जाए। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। बारिश तो और तेज हो गई, अब मैं क्या करूं? पेड़ के नीचे बैठी बैठी एक गाय बिहारी को देख रही होती है। अरे भैया, भीग क्यों रहे हो? आओ, इस पेड़ के नीचे आ जाओ। जब बारिश रुक जाए तुम घर निकल जाना। ठीक है। बिहारी उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और अपने घास को भी उसी पेड़ के नीचे रख लेता है। बारिश बहुत तेज है, क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ हाँ, ये जंगल मेरा घर है। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, मेरे पास भी एक बहुत अच्छी गाय है जिसका नाम प्रेमा गाय है। मैं उसी के लिए इस जंगल में घास लेने आया था। पर तुम अकेले इस जंगल से कितनी घास ले जा पाओगे? तुम्हारे घर से तो जंगल बहुत दूर होगा। हाँ हाँ, मेरा घर तो बहुत दूर है, पर वो क्या है ना कि मेरी प्रेमा गाय अभी गर्भवती है, तो मैं नहीं चाहता कि वो इतनी दूर जंगल आए और उसे कोई परेशानी हो। वैसे भी यहाँ अलग अलग खतरनाक जानवर बहुत हैं, इसलिए मैं ही इस जंगल में आ जाता हूँ और उसके लिए अच्छी अच्छी हरी हरी घास ले जाता हूँ। बिहारी की बात सुनकर काली गाय के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। बताओ, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, तुमने अभी बताया ना कि तुम्हारी एक गाय है जो गर्भवती है। तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो और उसे खुद घास ला कर देते हो। हाँ तो? बस तुम्हारा उस गाय के प्रति प्रेम देखकर मेरे आंसू आ गए। बड़ी किस्मत वाली है वो गाय जिसको इतना अच्छा मालिक मिला। सबकी किस्मत प्रेमा गाय की तरह नहीं होती। काश मेरी भी इतनी फिक्र करने वाला मेरा कोई मालिक होता जो मेरी इस अवस्था में मेरी कुछ मदद कर सकता। इस अवस्था में मतलब? मैं भी गर्भवती हूँ। इस जंगल में बड़े जानवरों से छुप छुप कर घास खाती हूँ और कहीं भी छुप जाती हूँ। बड़ा खतरा रहता है मुझे अपने और अपने बच्चे की जान की। गाय, तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे साथ मेरे घर चलो। प्रेमा गाय के साथ मैं तुम्हारे लिए भी इस जंगल से घास ले आया करूँगा। आप सच में बड़े दयालु हैं। आपके जैसा इंसान आज की दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल है, पर आप वैसे ही परेशान हैं और ऊपर से मैं भी आपके घर पर आऊंगी तो और परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो और पुण्य मिलेगा कि एक गर्भवती गाय की सेवा करूंगा, तो तुम फिक्र मत करो और चलो मेरे साथ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, यही सच है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आज तक तो मुझे कोई नाम नहीं मिला। आज से पहले मेरा कोई मालिक ही नहीं था जो मेरा नाम रखता और मुझे मेरे नाम से बुलाता। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा नाम सुंदरी गाय है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आज लग रहा है मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। वैसे मालिक, मैं अभी थोड़ा बहुत दूध देती हूँ। आप मेरा दूध निकाल लिया करना और उसे बेच लिया करना। फिर जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो और बहुत सारा दूध दूंगी। ठीक है सुंदरी, अब घर चलो। देखो बारिश भी बंद हो गई है। ठीक है मालिक, चलिए। बिहारी उस गाय को लेकर अपने साथ घर आता है। अरे अरे, ये क्या, ये किसकी गाय पकड़ ली जी तुमने? अरे भाग्यवान, मैं किसी की गाय पकड़कर नहीं लाया हूँ, ये तो मुझे जंगल में मिली है। अरे वाह, बड़े आए, जंगल में मिली। मेरा घर कोई चिड़ियाघर है क्या कि किसी भी जानवर को जंगल से उठा लाते हो? अब इसे फ्री का चारा दाना खिलाते रहो। तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन रखा है ना। गुस्सा क्यों होती हो भाग्यवान? ये गाय अभी दूध देती है और गर्भवती भी है। अभी हम इसका दूध बेचकर कुछ धन कमा लेंगे, फिर जब इसका बच्चा होगा तो फिर से बहुत सारा दूध देगी। अब तुम ही सोचो, हमारी प्रेमा गाय का दूध और इस सुंदरी गाय का दूध कितना सारा हो जाएगा।
फिर हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। क्या आप सच कह रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाग्यवान। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो हमारी प्रेमा गाय भी दूध देती है, अब दोनों देने लगेंगी। ठीक है जी, फिर आप इस गाय को भी प्रेमा गाय के साथ ही बांध दो। मैंने इस गाय का नाम सुंदरी रखा है, तुम भी सुंदरी ही कहो, उसे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे सुंदरी ही कहूंगी। एक काम करो, लाओ मैं सुंदरी को प्रेमा के पास बांध देती हूँ और उसे कुछ खाने को भी दे दूंगी। ठीक है, ये लो। जानकी सुंदरी गाय को भी प्रेमा गाय के पास बांध देती है। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ बहन, तुमने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं बताती हूँ। मालिक जब मालकिन से तुम्हारी बातें बता रहे थे तब मैंने सुन लिया था, तुम्हारा नाम सुंदरी है ना? हाँ, आज मालिक ने मुझे ये नाम दिया। मालिक बहुत अच्छे इंसान है। सच कह रही हो बहन, मालिक बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें यहाँ किसी बात की कोई फिक्र नहीं होगी। अजी, हमारे दोनों गायों को कुछ खाने पीने को दिया कि नहीं? अगर हम उन्हें अच्छा अच्छा पौष्टिक खिलाएंगे तो दूध भी अच्छा मिलेगा। भाग्यवान, ये दाना मैं उन्हीं के लिए लेकर जा रहा हूँ। बिहारी अपने दोनों गायों को अच्छा भरपेट खाना देता है, जिसके थोड़ी देर बाद जानकी दूध लगाने आती है। मजा आ गया, देखो तो कितना सारा दूध निकला है दोनों का। अजी सुनते हो? क्या हुआ? देखो आज कितना सारा दूध निकला है। जाओ जाकर इसे बाजार में जल्दी से बेच आओ, और हाँ, जो भी पैसे मिले वो लाकर मेरे हाथों में देना। ठीक है भाग्यवान। बिहारी बाजार में दूध बेचकर आता है और सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे सुंदरी गाय दूध देना बंद कर देती है। ये क्या, आज इस गाय ने तो कुछ ही बूंद दूध दिया है। मेरे इतने खिलाने पिलाने का क्या फायदा जब तुझे दूध ही नहीं देना तो? क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? तुमने तो कहा था ये गाय दूध देती है, लेकिन ये क्या, कुछ दिन ही इसने अच्छा दूध दिया, बस अब तो ये दूध की कुछ बूंदे दे रही है। समझा करो भाग्यवान, सुंदरी गाय अभी गर्भवती है, उसे जब बच्चा हो जाएगा तब वो फिर से अच्छा दूध देने लगेगी। लेकिन प्रेमा गाय तो अभी भी बहुत दूध दे रही है, वो भी तो गर्भवती है ना? अब तुम तो प्रेमा गाय को जानती ही हो, उसकी हमने कितनी सेवा की है, उसे खाने पीने में कभी कमी नहीं की। लेकिन सुंदरी गाय को देखो, बेचारी कितनी कमजोर है। मुझे तुम्हारी ये फालतू की बात नहीं सुननी, न जाने कहां से बेकार सी गाय को उठा लाए। जानकी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिससे सुंदरी गाय के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुंदरी गाय, तुम रो क्यों रही हो? हम हैं ना। सुबह होती है। जानकी बहुत सारा हरा चारा, अंकुरित दाने लाती है और प्रेमा गाय के पास रख देती है। वही सुंदरी गाय को सूखी और बासी घास डालकर चली जाती है। जानकी अब रोज ऐसा ही करती, प्रेमा गाय को बहुत सारी हरी हरी घास डालती और सुंदरी गाय की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिससे सुंदरी गाय दिन ब दिन कमजोर होने लगती है। जानकी, तुम ये क्या कर रही हो? प्रेमा को इतना अच्छा भोजन और सुंदरी को रूखा सूखा। देखो जी, मैं मुफ्त में इस गाय को कुछ भी नहीं खिलाने वाली, समझे? प्रेमा गाय अभी भी कितना सारा दूध देती है और ये कुछ बूंदे ही। अगर मैंने प्रेमा गाय के खाने पर कटौती की तो वो भी दूध देना बंद कर देगी, इसीलिए उसे अच्छा खाना देना जरूरी है। तुम जाओ यहाँ से। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। प्रेमा बहन, देखा तुमने, मालकिन कितनी लालची होती जा रही है। तुम मालकिन को ढेर सारा दूध देती हो तो अच्छी अच्छी घास खाने को देती है, लेकिन जब से मैंने दूध देना बंद किया है, मालकिन ने मुझे सड़ा हुआ और सूखा खाना देना शुरू कर दिया है। हाँ सुंदरी बहन, मैं देख रही हूँ,
मालकिन कितनी लालची होती जा रही है। पर तुम अभी चिंता मत करो, जब तुम्हारा बच्चा होगा तब तुम भी ढेर सारा दूध देने लगोगी, तो इसका लालच तुम्हें भी अच्छा खाना देने के लिए मजबूर कर देगा। पर बहन, क्या पता तब तक मैं जीवित ही न रह पाऊं। अगर मालकिन मुझे ऐसे ही रूखी सूखी घास खिलाएंगी तो मेरे बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। मैं तो अभी से बहुत कमजोर होने लगी हूँ बहन, पता नहीं ऐसे में कितने दिन तक जीवित रह पाऊं। सुंदरी गाय ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। सुंदरी गाय का ये दर्द और रोना प्रेमा गाय से देखा नहीं जाता। उसने प्यार से सुंदरी के सर को सहलाया और कहा, रो मत बहन, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मालकिन भले ही लालची और बुरी है, पर हमारे मालिक तो अच्छे हैं ना। तुम क्यों भूल रही हो कि जब तुम परेशान और दुखी थी तब मालिक ही तुम्हें अपने साथ ले आए थे। मालिक बड़े नेक दिल इंसान है। मैंने उनके दिल में तुम्हारे लिए दुख देखा है। देखना, मालिक जल्द ही तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। एक दिन जब जानकी सुंदरी गाय को सड़ी हुई घास डाल रही होती है, तभी बिहारी उसे देख लेता है। जानकी, कितनी लालची और कठोर हो गई है तू। प्रेमा गाय को अच्छा अच्छा पौष्टिक आहार दे रही है और सुंदरी गाय को ये सड़ा हुआ। जानकी, थोड़ा तो सोचो उस बेचारी गाय के बारे में। अरे वो गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। अगर तू उसे ऐसा ही आहार देती रहेगी तो वो कमजोर हो जाएगी और साथ में उसका बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। हो गया तुम्हारा भाषण, चलो अब जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी ये बेकार बातें नहीं सुननी। प्रेमा गाय कितना सारा दूध देती है और ये तो एक बूंद तक दूध नहीं दे रही। मुफ्त में खर्च करूं इसके ऊपर? पागल हूँ क्या मैं? मेरे पास पैसों का कोई पेड़ लगा है क्या जो इन पर लुटाती रहूं? 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली मैं इस पर। पर इसके पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। क्या हम उसे ऐसे ही भूखा मार दें? किसने कहा सूखी घास से ये मर जाएगी? तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। प्रेमा गाय के दूध से होने वाली एक भी पाई की आमदनी मैं इस बेकार गाय के खाने पर नहीं लुटाने वाली, समझे? ऐसा कहकर जानकी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। एक बार फिर जानकी के कठोर शब्द सुंदरी गाय को तीर की तरह चुभते हैं, जिससे उसके आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन को भिगा देती हैं। बिहारी से उसकी ये पीड़ा देखी नहीं जाती और वो उसके माथे पर हाथ सहलाते हुए कहता है, रो मत सुंदरी, मुझे पता है तू कितनी दुखी और परेशान है। तेरा शरीर बता रहा है तू बहुत कमजोर हो गई है। सुंदरी, तुझे मैं यहाँ लाया था, मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे इससे अच्छा तो तू उसी जंगल में खुश थी, कम से कम तुझे वहां भरपेट आहार तो मिलता था। मुझे माफ कर दे सुंदरी, मुझे माफ कर दे। मालिक, आपने तो मेरे बारे में अच्छा सोचा था और अच्छा सोचकर ही आप मुझे यहाँ लाए थे, पर शायद मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैं मालकिन को दूध नहीं दे पाई। सुंदरी, तेरी मालकिन अभी यहाँ नहीं है। चल मैं तेरी रस्सी खोल देता हूँ, तू प्रेमा गाय के अच्छे खाने से जल्दी से खा ले। बिहारी ने आसपास देखा और चुपके से जाकर सुंदरी गाय की रस्सी खोल दी, जिससे सुंदरी गाय प्रेमा गाय के अच्छे और पौष्टिक खाने में मुंह मारने लगी और जल्दी जल्दी खाने लगी। लगता है सुंदरी गाय बहुत भूखी है। बहन, अच्छे से पेट भरकर खा लेना, मेरा भोजन तेरा है। अगर मैंने तुम्हारा सारा भोजन खा लिया तो तुम्हारी खुराक कम हो जाएगी और फिर तुम दूध कम दोगी, और अगर तुमने दूध कम दिया तो मालकिन तुम्हारे साथ भी मेरे जैसा हाल करेंगी, तुम्हें भी कम खाना देने लगेगी। मैं तुम्हारे भोजन में से बस इतना खाना चाहती हूँ जिससे मेरे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल जाए। उस दिन के बाद से जानकी जैसे ही दोनों गायों को खाना डालती, बिहारी चुपके से जाकर सुंदरी गाय की रस्सी खोल देता,
जिससे वो प्रेमा गाय के भोजन से थोड़ा सा खा लेती। इसके बाद बिहारी सुंदरी गाय को उसके खूंटे से बांध देता। ऐसा करते करते कुछ समय बीतता है, जिससे प्रेमा गाय की खुराक कम होने लगती है, जिसके कारण उसका दूध धीरे धीरे कम होने लगता है। इस बार तो मैंने अच्छी क्वालिटी का दाना प्रेमा को खिलाया था। इस बार इसके ऊपर इतने पैसे रुपए खर्च किए, फिर भी इसका दूध इतना कम हो गया। ऐसा कैसे हो गया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? एक दिन प्रेमा ने कम दूध दिया तो परेशान हो गई। अरे हो जाता है कभी कभी, तुम परेशान मत हो। ऐसा कैसे हो सकता है जी, इतना दूध कम गया? मैंने तो इस बार अच्छा पोषण दिया था। 2-4 दिन बाद हमारी प्रेमा फिर से अच्छा दूध देने लगेगी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। प्रेमा के अच्छे से दूध ना देने से जानकी बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिन उसका मन बड़ा उदास उदास रहने लगता है। लेकिन एक दिन जानकी सुंदरी को प्रेमा का खाना खाते देख लेती है, जिससे वो आग बबूला हो जाती है। अरे कमबख्त, मेरी प्रेमा गाय का खाना खा रही है। खुद तो कुछ फायदा देती नहीं और दूसरे जो मुझे फायदा दे रहे हैं उसकी भी हानि कर रही है। अब तुझे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। जानकी पास में रखे डंडे को उठाने ही वाली होती है कि तभी बिहारी उस पर चिल्लाता है। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? अपने लालच में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? अरे वो ये गर्भवती गाय है, अब तुम उसे डंडे से मारोगी? उसने प्रेमा गाय का थोड़ा सा ही तो खाना खाया है। बस करो तुम, अब इसे मैं सूखा घास भी नहीं दूंगी। देखती हूँ अब कैसे कुछ खाती है ये। क्यों पाप कमाना चाहती हो जानकी? इतना बड़ा पाप मत करो। अगर तुम इस गर्भवती गाय को भूखा रखोगी तो इसका बच्चा भूख से मर जाएगा और हमें इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। कैसा पाप? कौन सा पाप? मुझे कोई पाप वाप नहीं लगेगा, समझे? और अगर दोबारा तुमने इसे कुछ खाने को दिया तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम भी निकलो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जानकी सुंदरी गाय की रस्सी एक खंबे से कसकर बांध देती है और उसे खाना नहीं देती, जिससे 2 दिन में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। प्रेमा बहन, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब अगर मैंने एक दिन भी कुछ नहीं खाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है। मैं क्या करूं बहन? ना जाने भगवान मुझे ये किस बात की सजा दे रहे हैं। ऐसा कहकर सुंदरी जोर जोर से रोने लगती है। सुंदरी बहन, रो मत, कृपया करके रो मत। मुझसे तुम्हारी ये पीड़ा देखी नहीं जा रही। एक काम करो, तुम यहाँ से अभी निकल जाओ और जहाँ से तुम्हें मालिक लाए थे वहीं चली जाओ। नहीं बहन, मैं अब वहाँ नहीं जा पाऊंगी। मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उतने दूर तक चली जाऊं। और यहाँ बहुत खतरनाक जानवर भी हैं। उन्होंने अगर मेरे ऊपर हमला किया तो मैं अपनी जान ही नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ। अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। ठीक है, तुम पास ही में एक बहुत ही हरा भरा जंगल है, वहाँ सिर्फ गाय ही रहती है। तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम वहाँ अच्छे से अपना जीवन गुजार लोगी बहन। पीने का साफ पानी और हरी भरी घास सब है वहाँ। वो सब तो ठीक है प्रेमा बहन, पर मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ, मुझसे तो अब ठीक से उठा भी नहीं जा रहा। तुम चिंता क्यों करती हो बहन? मैं हूँ ना। तुमने मुझे अपनी बहन माना है तो मेरा भी तो फर्ज है कि तुम्हारे लिए कुछ करूँ। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। तुम्हारे साथ जितने दिन रही ना, बहुत अच्छा लगा। तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। कोशिश करूँगी फिर मिलूँ। हाँ बहन,
जिंदा रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मालकिन मुझे जिंदा रहने देगी। अगर मैंने दूध देना कम किया तो ये मेरे साथ भी वही करेगी जो इसने तुम्हारे साथ किया। खैर, तुम जल्दी भाग जाओ यहाँ से, वरना अगर मालकिन ने तुम्हें देख लिया तो फिर से रस्सी से बांध देगी। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कहकर सुंदरी गाय बड़े बड़े कदमों से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल पहुंचते ही उसे बड़ी शांति मिलती है। आखिर मैं यहाँ पहुँच ही गई। वाह, क्या सुकून है यहाँ। हरी हरी घास, तालाब का कंचन पानी। पहले मैं पेट भरकर हरी घास खाऊंगी, फिर जी भरकर पानी पीऊंगी। सुंदरी पेट भर घास खाती है और फिर जी भरकर पानी पीती है और वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर सुंदरी गाय के जाते ही जानकी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाती है। बैद जी, क्या हुआ है मेरी पत्नी को? इसकी हालत इतनी बेकार क्यों हो गई है? बिहारी, मुझे तो लग रहा है ये कोई दैवीय प्रकोप है, पर तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका इलाज है। मैं ठीक हो जाऊंगी ना बैद जी? हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगी। ये लो 2 गोलियां, सुबह शाम लेना, पर हाँ ध्यान रहे इसे गाय के शुद्ध दूध के साथ ही लेना, वरना ये असर नहीं करेगी। हमारे यहाँ तो प्रेमा गाय है बैद जी, वो दूध भी देती है। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जानकी, मैं गाय का दूध लगा के लेकर आ रहा हूँ, फिर तुम दवाइयाँ खा लेना। बिहारी एक ग्लास में प्रेमा का दूध लगा लाता है, लेकिन जैसे ही जानकी उस ग्लास को पकड़ती है, सारा का सारा दूध फट जाता है, जिससे वो ग्लास नीचे रख देती है। ये क्या जी, ये दूध तो फट गया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? भाग्यवान, मैं अभी ताजा दूध लगा कर लाया हूँ। अच्छा रुको, दूसरा दूध लेकर आता हूँ, शायद इसमें कुछ गिर गया होगा। बिहारी दूसरा दूध लेकर जानकी को देता है, लेकिन दोबारा दूध फट जाता है। जानकी जितनी बार भी दूध पकड़ती है, दूध फट जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसे तो मैं दवाई ही नहीं ले पाऊंगी और ना ही मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी। तुम फिक्र मत करो जानकी, मैं पड़ोस से दूध लेकर आता हूँ। बिहारी पड़ोस से दूध लाता है, लेकिन फिर दूध जानकी के छूते ही फट जाता है। मेरी तबीयत अब और भी ज्यादा खराब हो रही है जी। लगता है मेरा अंत समय आ गया है। सुनिए जी, मुझे अब समझ में आ रहा है, ये मेरे किस पाप का फल मुझे मिल रहा है। मैंने उस बेचारी गर्भवती सुंदरी गाय को बहुत सताया है। मैंने उस पर बड़े जुल्म ढाए थे। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, जिंदा भी होगी कि भूख से। भाग्यवान, तुम्हें अपने किए का पछतावा हो चुका है, ये तो अच्छी बात है। चलो, अब हमें सुंदरी गाय को ढूंढकर उससे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए। दोनों पति पत्नी सुंदरी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सुंदरी कहीं नजर नहीं आती। वहीं दूसरी ओर सुंदरी गाय एक सुंदर बछड़े को जन्म देती है। वाह, मेरा कितना प्यारा बच्चा है। क्यों ना मैं अपने बछड़े को लेकर मालिक और मालकिन के पास जाऊं। अब तो मैं बहुत सारा दूध भी देने लगी हूँ। अब मालकिन मुझे भी बहुत सारा प्यार करेगी और कुछ नहीं कहेगी। सुंदरी गाय अपने बछड़े को लेकर बिहारी के घर की ओर निकल जाती है। प्रेमा बहन, कैसी हो तुम? अरे सुंदरी बहन, तुम बड़े दिनों बाद मिल रही हो, कैसी हो तुम? और ये कौन है? ये मेरा बछड़ा है। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और शायद ये तुम्हारा बछड़ा है ना? हाँ बहन, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। तुम्हारे बिना ये घर सच में सूना सूना है बहन। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिक और मालकिन कहाँ है?
मुझे उनसे मिलना है। बहन, अब क्या बताऊं, दोनों बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या हुआ? दोनों बातें ही कर रही थी कि इतने में बिहारी और जानकी आ जाते हैं। दोनों सुंदरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुंदरी, सुंदरी तुम आ गई। सुंदरी, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बुरा पाप किया है तुझे परेशान करके, माफ कर दे मुझे। पर क्या हुआ है मालकिन? बिहारी सारी बातें सुंदरी गाय को बताता है, जिससे सुंदरी बड़ी उदास होती है। जानकी फूट फूट कर रोती है। जानकी को रोता देख सुंदरी गाय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अरे, सुंदरी गाय के थन तो भरे हुए हैं। बिहारी अंदर से गिलास लाता है और सुंदरी गाय का दूध लगाता है और जानकी को दे देता है। इस बार दूध नहीं फटता और जानकी अच्छे से दवाई खा लेती है और जल्द ही ठीक हो जाती है। सुनिए जी, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ सुंदरी के वजह से। आज से मैं अपना सारा लालच त्यागती हूँ और आपसे वादा करती हूँ, मैं सुंदरी और प्रेमा गाय की दिल से सेवा करूंगी। और इस तरह जानकी को अपने किए का पछतावा होता है और वो अपनी गायों को और उनके बच्चों को बहुत प्यार करने लगती है।